जय भगवान श्री कृष्ण जी। क्या आप सुखी होना चाहते हैं? क्या आप बहुत दुखी हैं और आप दुख सहते सहते ऊब चुके हैं, टूट चुके हैं? अब दुख आपसे सहा नहीं जा रहा है और आप सुख चाहते हो, तो सुखी होने का क्या उपाय है? ये भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताया है। जानिए श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय श्लोक 2223 आज के इस एपिसोड में और आज के इस वीडियो में बताया जा रहा है, और इससे आप जान पाएंगे कि कैसे आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं और कैसे सुखी जीवन भर बने रह सकते हैं। तो श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ श्रीमद् भगवद गीता के प्रति संपूर्ण पारायण अपने को करते हुए, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए आप ध्यान से ये दोनों महाश्लोक सुनिए, समझिए और फिर उसका पालन कीजिए, तो आप दुख से मुक्त हो जाएंगे और सुखी होते चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से जो कहा, अब आप वो अवश्य सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 5 जो श्लोक 22 में वर्णित है, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आधिनन्तवन्ता कौन्ते नातेषु रमते बुधा। हे कौन्ते, जिस मनुष्य को इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग सुख रूप में अच्छे लगते हैं और ये सारे भोग दुख का कारण अंततोगत्वा बनते हैं और अनित्य हैं, इसलिए हे कौन्ते, बुद्धिमान विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। भोग क्या है और भोग की लालसा हमारे भीतर कौन उत्पन्न करता है? क्या हम स्वयं भोगी बने रहना चाहते हैं, या क्या हम स्वयं भोगों की लालसा रखना चाहते हैं और उनके प्रति हम लालायित रहते हैं? ये अवश्य आपको जानना चाहिए। भोग हैं इंद्रिय और विषयों के संयोग से अच्छे लगते हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये भोगों की ओर हमें आकर्षित करती है, यानी कि जो विषय हैं सांसारिक उनकी ओर आकर्षित करती है। यही इंद्रियां हमें ये भी बताती हैं ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारे पति हैं, या ये रिश्ता हमारा है। ये सब इंद्रियों से ही कार्य होता है और इस कारण हम इन सब रिश्तों से लगाव रखते हैं, मोह में भी ग्रस्त हो जाते हैं और दुख उठाते हुए भी इन सब रिश्तों को हम निभाते रहते हैं, लेकिन अंदर से दुखी रहते हैं, भोग भोगते हुए भी, जानते हुए भी कि ये भोग दुख अंततः अवश्य देंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई चीज़ आपको खाने में बहुत अच्छी लगती है और डॉक्टर ने आपको उस चीज़ की मनाही कर दी, तो ऐसे में जब आपकी मनाही हो जाएगी तब आप बहुत दुखी होंगे, सोच कर मैं चाहते हुए भी नहीं खा सकता, चाहते हुए नहीं खा सकता, क्योंकि आप लिप्त हो जाते हैं उस चीज़ में। इसी तरह से रिश्तों का दुख होता है।
रिश्तों में जहाँ आप लिप्त हैं और वो रिश्ते आपकी अपेक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं, तो उस समय आप दुखी बन जाते हैं और दुखी होने लगते हैं, कष्ट उठाते हैं। इसलिए इन सबसे आपको मुक्त होना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कैसे ये संभव हो सकता है। ये अध्याय 5 के श्लोक 23 में बताया गया है। शुक्रोति हैव या सौंढिम प्राक शरीरे विमोक्षणात् काम क्रोधो भदवम दिविवेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। सुखी कौन है? यानी कि जीवन रहते हुए जिसने कामनाओं का जो वेग होता है, इच्छाएं पूरी करने का जो जबरदस्त हमारे अंदर वेग होता है, उस वेग को, और जो क्रोध के कारण हमारे अंदर गुस्सा आता, अत्यंत गुस्सा आता है, उसके वेग को हम सहन कर जाते, यानी कि इच्छाओं के बंधन में नहीं बनते, कामनाओं के बंधन नहीं बनते और क्रोध के बंधन नहीं बनते, बल्कि काम और क्रोध हमारे नियंत्रण रहते। जब ये संभव हो जाता है तो वो पुरुष योगी कहलाता है और वही सुखी भी हो जाता है। जय भगवान श्री कृष्ण।